नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। न्यूज बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले चर्चा करेंगे एटा की, जहां सिटी कॉन्वेंट स्कूल में विज्ञान व मार्शल आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। साथ ही झांसी में रेलवे पटरी पार करते हुए ट्रेन से कटकर हुई एक युवती की मौत। आगे जानेंगे कहां आयोजित की गई बहुजन समाज पार्टी की 1 दिवसीय मेडल कैंप की बैठक। इन तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे। खबर एटा से है, जहां कस्बा वागड़ में किला मार्ग स्थित सिटी कॉन्वेंट स्कूल में विज्ञान व मार्शल आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ चेयरमैन अवागढ़ ठाकुर महेश पाल सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा मार्शल आर्ट एवं विज्ञान प्रदर्शनी में अपनी प्रतिभा दिखाई गई और विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए गए। आगंतुक अतिथियों के द्वारा छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए मॉडल्स का अवलोकन किया गया और विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। इस मौके पर विद्यालय के संस्थापक राजकुमार तिवारी, डायरेक्टर नितिन तिवारी के साथ ही भाजपा के मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार दीक्षित सहित तमाम आगंतुक अतिथियों की मौजूदगी रही। वहीं विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत देश की सीमा पर लगे जवानों की शहादत को लेकर के भी बहुत ही आकर्षक नाट्य का प्रदर्शन किया, जिसकी सभी के द्वारा जमकर सराहना की गई। क्या नाम है आपका? खाना कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या बनाया है आपने? क्या जी हाउस बनाया है? अच्छा, कैसे बनाया था? थर्माकोल से बनाया था। क्या है इसका उपयोग, क्या है? It is the model of house we need a house to live in. It is a पक्का house. Everyone wants a good in his life. ओके। क्या नाम है आपका? रश्मि, क्या बनाया है? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6 में। हाँ, बताइए क्या बनाया है? जी। Just like wild animals, and trees provide us oxygen and medicines. राजकुमार तिवारी जी, डायरेक्टर नितिन तिवारी जी और यहाँ पर बैठे अभिभावक बंधु और मेरे प्यारे बच्चों और मेरी माता और बहनें और पत्रकार बंधु, ये जो सिटी कॉन्वेंट स्कूल का जो कार्यक्रम चल रहा है, बच्चों ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ ये प्रोजेक्ट बनाए और हमने उनका निरीक्षण किया। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां रेलवे पटरी पार करते वक्त ट्रेन से कटकर लगभग 15 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतका अपनी बहन के साथ उसके ससुराल बमरौली में रहती थी। वहीं बमरौली निवासी पवन ने बताया कि मृतका पैसे लेने के लिए अपने घर बमरौली से बुड़ावली गांव जा रही थी। तभी रेल पटरी पार करते समय झांसी की तरफ से आ रही मालगाड़ी द्वारा ये हादसा हो गया। सूचना मिलने पर मोट आरपीएफ पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। संपूर्ण घटना जिला झांसी में स्थित मोट रेलवे स्टेशन की है। भैया, क्या नाम है आपका? पवन। पवन, क्या घटना हुई है? ये घटना हुई है कि हमारा भतीजा वहाँ पर काम करता था गांव पे, या बड़ावली। वहाँ पैसे लेने जा रही थी। अभी क्रॉसिंग में बका गई, राम जाने। ये कोई वैसी कोई दिक्कत नहीं थी उसको, पैसे लेने को जा रही थी खाली। ये हमारे भतीजे की साली है। अच्छा, तो क्या हो गया है? दोनों बहनें यहाँ घर पर रहती थी। वहाँ पर काम करता, आ नहीं पा रहा था घर पे, तो खर्चा नहीं बचा था उसके पास, तो खर्चा अपने लेने के लिए जा रही थी। क्या नाम था इसका? उमेश। हुआ क्या है इसे? कुछ नहीं, इसको हुआ कुछ नहीं है। अरे वो बच्ची छोटी है अभी, उसको खिलाती थी। ये हो क्या गया अभी यहाँ पर? यहाँ ये क्रॉसन पे निकल रही होगी तो आप यही घटना होगी, इससे कट गई है। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के नगर पंचायत रनिया के मीरा भवन में बहुजन समाज पार्टी के 1 दिवसीय मेडल कैंप का बैठक जगमोहन पाल के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इसमें बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर पंचायत रनिया से चेयरमैन प्रत्याशी जगमोहन पाल ने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का भारी भरकम माला पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बीजेपी पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने अपने संबोधन पर बताया कि महंगाई चरम सीमा पर है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी जो हमारी नेता है, उनके निर्देशानुसार बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में
जो आपका ये सेक्टर बूथ कमेटी होती है, इसको दुरुस्त करने के लिए लगातार हमारे यहाँ सेक्टर वाइज मीटिंगें हो रही हैं। और मीटिंगों में जा करके हमारे चाहे जितने बड़े कोऑर्डिनेटर हों, चाहे छोटे कोऑर्डिनेटर हों, चाहे जिले के पदाधिकारी हों, चाहे विधानसभा के हों, सभी लोग जा करके बूथ सेक्टर कमेटी का गठन करते हैं। और मैं भी लगातार निकल रहा हूँ, किसी न किसी जनपद में किसी न किसी सेक्टर की मीटिंगों में जा करके शामिल होने का काम कर रहा हूँ। और वो कमेटी दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। उसमें 50% नौजवानों की भागीदारी है, महिलाओं की भागीदारी है और सभी समाज के लोगों की हिस्सेदारी दे करके वो कमेटी को दुरुस्त किया जा रहा है। 2024 में किस तरीके से पार्टी चुनाव? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत तैयारी है। जब से माननीय बहन जी ने एक वर्कर को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, तब से पूरा वर्कर हमारा, चाहे वो पिछड़े समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, SC ST समाज का हो या नाय प्रसन्न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज का हो, सारा वर्कर हमारा बहुत उत्साहित है। जिस दल का वर्कर उत्साहित हो जाता है, उस दल को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां प्रशासन ने प्रदर्शनी के माध्यम से शासन की योजनाओं से आम जनता को अवगत कराया। सरकार के द्वारा बनाई जा रही योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, आम जनमानस को उसकी जानकारी हो, इसके लिए प्रशासन ने एक प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को अवगत कराया। तहसील परिसर में शासन के द्वारा संचालित योजनाओं, जिसमें बेटियों के लिए शिक्षा, सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ किसानों को मिलने वाले लाभ से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने आए हुए सभी विभागों के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए तत्परता के साथ काम किया जाए। ये यहाँ पर है, लेकिन LED वैन के माध्यम से और भी प्रचार अन्य जगहों पर भी होगा। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। टीकमगढ़ के मोहनगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम चंदोखा में दबंगों ने पाल समाज के लोगों के साथ मारपीट कर दी, जिसमें राजा राम पाल की मौके पर मौत हो गई और करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि ग्राम चना खाना की गांव के कुछ दबंग लोगों ने पाल समाज की एक महिला के साथ छेड़छाड़ की और धर्मेंद्र बुंदेला, मुन्नी बुंदेला, कल्याण बुंदेला, रब्बू बुंदेला, गोलू बुंदेला, बड़े राजा ने रास्ते में रोककर 1 दर्जन महिला और पुरुषों से की लाठी और लोहे की रॉड से मारपीट। मृतक का शव पोस्टमार्टम के पश्चात परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आज सुबह 3 लोग आए थे थाना मोहनगढ़ से, जिसमें एक राजा राम पाल है 28 वर्ष का, वो मृत अवस्था में लेके आए थे। मारपीट होना बताया गया था। साथ में उसकी मां थी राजबाई पाल और उसके चाचा थे हरीराम पाल। तो राजबाई पाल और हरीराम पाल ठीक है, पर ये और एक इसमें ख़त्म हो गया है। सबके चोट कहाँ लगी है? चोट इनको एक गणेशा पाल भी बाद में आया है, तो गणेशा पाल, राजबाई पाल और हरीराम पाल, इनको साधारण चोटें हैं। कहाँ के हो रामदीन? चंदोखा। रामदीन बताएं, जो आज विवाद हुआ, हाँ। किस बात को लेकर विवाद हुआ? अरे छोटा सा विवाद वो हुआ है, हमारी बहू थी, भतीज बहू, और उसको धर्मेंद्र सिंह राजा ने छेड़छाड़ की। सो ने रोक धड़ी करी है हमारे राजा राम भतीजा ने। सो उसको मैंने उनको गाय गलौज किया है। सो राजा ने कहा है कि राजा जी सुबह बात नहीं देती अच्छी रहो। सो उनको मारा है, गाली गलौज की है सुबह, माने कल की बात आए जा। फिर जा हो गई, फिर इसके बाद सुबह हुआ, शाम की बात है जा, और फिर सुबह हुआ जे जा रहे थे अपने काम को, पहाड़ पे काम कर रहे थे, तो वहाँ गए। सो गेल में जो ठाकुर लोग जुड़ गए, उनको पकड़ लिया अकेले को, पकड़ के जो ले गए खींच के, फिर उसको मारा है, जो जान से मार दिया है। किन लोगों ने मारा? जैन ने मार दिया है। उसमें कोई मुन्नी राजा हैं, धर्मेंद्र राजा हैं, कल्याण सिंह राजा हैं, रब्बू राजा हैं, राजू राजा हैं, इन लोगों ने मारे। और अन्यथा लोग हैं, और ये तो जो 4-5 लोग तो जो अन्यथा इतने ही हैं। कितने लोग घायल हो गए? ये लोग हो गए हमारे 4 लोग घायल हुए। खत्म कौन हो गया? खत्म राजा राम पाल हो गया है। कैसे इन लोगों ने मारपीट की? इसने लाठी डंडों से मारी है, माने धूम घसीट के मारा है। इन्हें संरक्षण है क्या किसी का? क्या करते हैं को? दबंग है ये लोग? दबंग है जी लोग, बहुत दबंग है जी। हम जीना उस पर रहा है साहब, हमको आज से नहीं, बहुत दिनों से। हमारी कभी यहाँ से लेके कहीं फाल देख सकते, कभी रिपोर्ट नहीं की है हमारी, कहीं नहीं। जे लोग इतने दाबते हैं हम लोगों को कि अगर रिपोर्ट को गए तो गेल में लौटा लेते हैं, मार पीट लेते हैं, समझा लेते हैं। हर पाल समाज भी पूरी परेशान है इससे।
किन लोगों का टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।